गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पौधे के लिए उचित तापमान एवं वर्षा देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक और रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधे के लिए उचित तापमान और वर्षा। ठीक है, एक साइड पौधा है, एक साइड तापमान है, उसके लिए कितना तापमान चाहिए किस पौधे के लिए और कितना वर्षा चाहिए। ठीक है, वो है जैसे चावल के लिए चावल धान हो गया, चावल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। धान को जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा कितना चाहिए? 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। गेहूं के लिए है 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच चाहिए वर्षा। बाजरा बाजरा के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। बाजरा के लिए 25 से 35। और ये इसका जो इसके लिए वर्षा है 50 से 79 सेंटीमीटर चाहिए। 50 से 79 सेंटीमीटर चाहिए। जौ जौ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। 15 से 25 मतलब धान और जौ ना एक ही तापमान के लिए, पर जौ के लिए थोड़ा सा वर्षा ज्यादा पड़ता है। इसमें देखिए गेहूं के लिए 15 से 25 है, जौ के लिए 15 से 25 है, बट 50 से 75 इसमें वर्षा है, बट इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है 70 से 100, कुछ ज्यादा लगता है जौ में। तो 70 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। चना चना और दाल में भी वही सेम है, 15 से 25। चना दाल ये सब है ना, सबके लिए ये सब रबी फसल है, तो ये 15 से 25। ठीक है, ये सब एक ही है। और 30 से 50 मतलब इसमें मिनिमम चाहिए। चना में और दलहन में सब में इतना वर्षा नहीं है, 30 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है। मक्का मक्का में 25 से 30, मक्का में 25 से 30 चाहिए आपका 7 डिग्री सेल्सियस। 25 से 30 मक्का हुआ। बाजरा हुआ, बाजरा में 25 से 35 और मक्का में 25 से 30 सेम है सब। और इसमें भी 50 से 100, मक्का में भी वर्षा चाहिए कितना, 50 से 100। चाय चाय के लिए क्या है, चाय के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चाय के लिए जो तापमान है 24 से 30 होना चाहिए। और इसमें क्या है 50 डिग्री से ज्यादा, मतलब 150 डिग्री सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। चाय में जो वर्षा है वो 150 डिग्री सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ये 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में। कहवा कहवा जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। कहवा में कितना है 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कहवा के लिए। ये 150 से 250 सेंटीमीटर, 150 से 250 सेंटीमीटर कहवा के लिए है। तंबाकू के लिए है 16 सेंटीमीटर से, सॉरी, तंबाकू के लिए 16 सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। 16 से 40 के बीच तंबाकू में होना चाहिए। कहवा में 10 से 27 और तंबाकू में 16 से 40। इसमें वर्षा कितना है 50 से 100। तंबाकू में वर्षा 50 से 100 चाहिए। ठीक है। और कहवा में ज्यादा लगता है 150 से 250। और चाय में 150 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। कपास कपास में जो है वो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कपास में कितना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच चाहिए कहवा में तापमान। और इसमें जो वर्षा है वो तंबाकू से माना 50 से 100, 50 से 100 इसमें चाहिए। ठीक है। तो ये हमने को पौधा एवं उचित तापमान एवं वर्षा देख ली। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक देख लेते हैं। जैसे गुलाम वंश हो गया। गुलाम वंश के पहले पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे गुलाम वंश के। इसमें इन्होंने जो शासन काल किया 1206 से 1210, 1206 से 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया 4 साल। इसके बाद आया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया आराम शाह। आराम शाह 1210 में जो इनकी मृत्यु के बाद 1210 से 11, 1211 था, 1 साल इन्होंने शासन किया। इसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश आया, उसका इल्तुतमिश संस्थापक बना। तो ये 1211 से 1236, मतलब 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया। उसके बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में आया, ये खत्म हो गया। 1236 में आया और ये खत्म हो गया ये। ठीक है। 40 तुर्कों ने इसे बनाया था। फिर रजिया सुल्तान ने राजा सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में इसको सुल्तान घोषित कर, क्योंकि महिला थी
बाद में अपनाया गया रजिया सुल्तान को, पर ये ज्यादा दिन 1236 से 1240 4 साल इन्होंने भी शासन किया रजिया सुल्तान ने। ठीक है। मौजुद्दीन बरहम शाह 1240 से 1242, 1240 से 42 मौजुद्दीन बरहम शाह। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद है 1242 से 1246, 1242 से 1246 अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद है नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वो 1246 से 1266 तक। उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है ये 1266 से 1286 तक बना, 1266 से 1286 तक। कैकुवाद एवं कैकुमर्स जो है शमसुद्दीन कैकुमर्स, ये 1287 से 1290, ये मतलब 3 साल से इन्होंने समझ किया। ठीक है। इसके बाद आया खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी थे। 1290 से 1296 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया। इसके बाद आया शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर 1316 में बने। और इसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक शासन किया। इसके बाद आया नसरुद्दीन खुसरावाद शाह। ठीक है, खुसरावाद शाह। जो नसरुद्दीन खुसरावाद शाह जो थे ये 1320 तक आए। इसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश में के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक थे। ये 1320 से 1325 तक के शासन काल के तुगलक वंश के। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक जो थे 1351 से 1388। गयासुद्दीन तुगलक जो थे ये 1388 से 1389। अलबुकर्क जो है 1389 से 1390। उसके बाद आया नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 तक। इसके बाद है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ये 1394 में बने, इसके बाद 1394 तक ही रहे। इसके बाद आया नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से 1442 तक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। इनके बाद है आप सैयद वंश। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिजर खान था। सैयद वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? खिजर खान था। 1444 में ये शासन काल में आया। उसके बाद वास्तविक संस्थापक खिजर खान 1444 में बने। 1421 तक ये रहे। उसके बाद मुबारक शाह आया 1421 में से 1421 से 1434 तक। मुबारक शाह इसके बाद आया 1434 से 1445 तक। अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह जो थे, अलाउद्दीन आलम शाह वो 1445 से 1450 तक। इसके बाद आया लोधी वंश। लोधी वंश के जो संस्थापक थे भालू लोधी थे 1451 से 1489 तक। ये शासन काल के भालू लोधी। इसके बाद आया सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। सिकंदर लोधी जो थे 1589 से 1517 तक। इब्राहिम लोधी जो थे 1517 से 1526 तक। इब्राहिम लोधी जो आए थे 1517 से 1526 तक। अब इब्राहिम लोधी का जो युद्ध हुआ था पानीपत का, जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के साथ अब इसका दिल्ली सल्तनत जो था, जो थे संस्थापक थे, ये सब समाप्त हुए। इसके बाद आया मुगल वंश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, कंप्लीट। अब हम लोग रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ का क्वेश्चन है 31/10/2004 का क्वेश्चन है। लिखने की कला जो था, लिखने का जो कला था सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया था। चाइनीज जो थे उन्होंने सर्वप्रथम लिखने की कला को लिखने की कला को विकसित किया था। महमूद गजनवी के साथ जो इतिहासकार थे अल-बरूनी, वो भारत आया था। जो महमूद गजनवी जो भारत में आक्रमण किए थे उन्हीं के साथ अल-बरूनी भारत आया था। उत्तराखंड में का जो सबसे जो ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? नंदा देवी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? नंदा देवी है। मानव शरीर में जो रक्त परिसंचरण की जो संबंध है वो विलियम्स हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। जो विलियम हार्वे थे उन्होंने पूर्ण विवरण दिया था कि मानव शरीर में कैसे रक्त का परिसंचरण से संबंध में है। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन थे। कार्ल मार्क्स कौन थे?
एक जर्मन थे, कार्ल मार्क्स जर्मन थे। विश्व शांति के लिए यूएनओ को का जो सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। विश्व में जो शांति के लिए यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है वो उत्तरदायी है। ठीक है। हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह है 1856 में पारित हुआ था। हिंदू का जो विधवा पुनर्विवाह है वो 1856 में पारित हुआ था। हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। ठीक है। मुस्लिम लीग जो थे वो 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग का संस्थापन कब किया गया था? मुस्लिम लीग का संस्थापन और मुस्लिम लीग का जो संस्थापन किया गया था वो 1906 ईस्वी में किया गया था। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो गैस था वो नाइट्रोजन था। वातावरण में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन था? नाइट्रोजन था। सर्वाधिक मात्रा में भूपट्टी पर पाया जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में जो भूपट्टी पर जो पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। यूरेनियम सबसे अधिक जो था यूरेनियम जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। झारखंड के जादूगोड़ा के खाल में पाया जाता है। ठीक है। ठोस की शुद्धता का जो गलनांक है बिंदु प्राप्त होता है। ठोस का जो शुद्धता है वो गलनांक बिंदु से प्राप्त होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशित कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशित कण है। पंजी जो है गोवा का जो पंजी है वो किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। गोवा का जो पंजी है वो किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है। आरआरबी बंगलोर का क्वेश्चन देख रहे थे 21/11/2004 का क्वेश्चन है। भारत के जो आजादी के समय अंग्रेज के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। जो भारत में आजादी के समय जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। पावंडर एक अति न्यून दाब केंद्र है। पावंडर एक अति न्यून दाब केंद्र है। जुड़वां शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को जुड़वां शहर कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वां शहर कहा जाता है। ठीक है। विश्व की पहली चालक रहित जो ट्रेन है, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में से शुरू किया गया था। विश्व में जो प्रथम चालक रहित ट्रेन है वो 2003 में सिंगापुर में शुरू किया गया था। पहाड़ी पर चढ़ने वाला जो व्यक्ति है, पहाड़ी पे चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। तो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो व्यक्ति है वो स्थिरता बनाने के लिए आगे की ओर झुकता है। ध्रुव तारा जो लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। लघु जो ध्रुव तारा है वो लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण जीवाश्मों की आयु प्राप्त की जाती है। रेडियो कार्बन काल जो निर्धारण है वो किस लिए किया जाता है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वाराणसी में डीजल इंजन बनाते हैं। वाराणसी जो है वहाँ पे डीजल इंजन बनाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। माला प्रवाह परियोजना कर्नाटक में स्थित। माला प्रवाह परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभमंडल पे होता है। अधिकांश जो मौसम परिघटनाएं होता है वो क्षोभमंडल में होता है। भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान में जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम होता है बल का व्यंजक से प्राप्त होता है। बल के व्यंजक से प्राप्त होता है न्यूटन का द्वितीय नियम। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन? शुक्र है। बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। बीवी का जो मकबरा है औरंगजेब ने बनाया था। बीवी के मकबरे को ही घटिया ताजमहल कहा जाता है। नागार्जुन जो है बौद्ध दर्शक था। नागार्जुन कौन है? बौद्ध दर्शक था। नागार्जुन कौन था? बौद्ध दर्शक था। बौद्ध दर्शक। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दर्शक थे। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय जो थे बाबर के समकालीन थे। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण होता है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। ठीक है।
हम लोग आरआरबी मालदा का क्वेश्चन देख लेते हैं। मालदा 28/1/11/2004 का क्वेश्चन है। गैर कांग्रेसी सरकार वाला जो प्रथम राज्य है, गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल है 1957 में। ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य में सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के बाद जो महाराष्ट्र राज्य से सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा में सांसदों को भेजा गया था। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। नाभिकीय रिएक्टर का जो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में यूरेनियम तत्व अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर का जो निर्माण होता है उसमें विनिर्माण में यूरेनियम तत्व का अनिवार्य है। मेथनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मेथनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वनाच्छादित क्षेत्र हरियाणा है। भारतीय राज्यों में सबसे कम वन जो है, वनाच्छादित जो है वो हरियाणा है। सबसे कम वन है हरियाणा में। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व क्षोमंडल का है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक घनत्व किसका है? क्षोमंडल में। भारत संसद ने जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पास किया था। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पास किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो सरकारी भाषा है वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। सूर्य की विकसित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य का जो विकसित ऊर्जा के कारण नाभिकीय संलयन है। हवाई गुड्स का अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के प्रयोग की वस्तुएं हैं। हवाई गुड्स का अर्थ साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के प्रयोग की वस्तुएं हैं। फिल्म चोखरवाली के निर्देशक ऋतु ऋतु पनोघोष है। फिल्म जो है चोखरवाली के जो निर्देशक हैं ऋतु घोष है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो विद्युत ऊर्जा की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आरआरबी भोपाल का क्वेश्चन देख लेते हैं। 19/12/2004 का क्वेश्चन है। भारत भाषा के आधार पर प्रथम जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। भारत में जो प्रथम जो राज्य बना था स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर वो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों मिलकर काम करता है, सह अस्तित्व होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी करंट को उच्च एसी करंट को निम्न एसी करंट में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उच्च एसी करंट को निम्न एसी करंट में बदलता है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन संसद करता है। राष्ट्रपति के वेतन में जो संशोधन है वो संसद करता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत के आजादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी बने थे। भारत में आजादी के बाद प्रथम कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। पौधे का विकास सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। पौधे का जो विकास होता है वो सबसे अधिक कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है पौधे का विकास। संगमरमर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। सतीश धवन जो है रिसर्च सेंटर हरिकोटा में है। सतीश धवन जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? हरिकोटा में है। सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल मछली है। सबसे बड़ा मैमल कौन है? ब्लू व्हेल मछली है। कंगारू का बच्चा अर्ध विकसित जन्म लेता है। कंगारू का जो बच्चा होता है वो अर्ध विकसित जन्म लेता है।
पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में, पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः ताप जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य का जो शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे पहिया और धुरी बेंगलोर में बनता है। रेलवे का जो पहिया है और धुरी वो बेंगलोर में बनता है। डाक जो है 8 जोन में बटा हुआ है। डाक जो है वो 8 जोन में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।